नमस्कार दर्शकों, आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और दीपावली की पूर्व संध्या पर आज हम बात करेंगे लोक जीवन में दीपोत्सव का क्या महत्व है, इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष क्या है। और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीडिया गुरु प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो दीपोत्सव है, दीपावली का पर्व है, इसका लोक जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से लोक जीवन दीपावली को प्रभावित करता है और दीपावली लोक जीवन को प्रभावित करती है? देखिए, जो दीपोत्सव की परंपरा चली, यह तो बहुत पुरानी परंपरा है। आप इसका संबंध वैदिक काल से देख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निर्मीडे पुरोहितम, अग्नि की बात की गई। अग्नि प्रकाश का पर्याय है। और आप एक चीज देखिए, जब कोई ग्रंथ किसी की रचना की जाती है तो उसका पहला वाक्य, पहला मंत्र जो लिखा जाता है वो बहुत सोच समझ करके और बहुत विचारणी। व्यास जी ने जो संग्रह किया, और कहा जाता है कि वेद तो भगवान ब्रह्मा से सिद्ध होते हैं, स्वतः स्फुट हैं, स्वतः प्राप्त हैं, स्वतः अवतरित हुए हैं। तो पहला वाक्य अग्नि से जुड़ा तो प्रकाश का जीवन में महत्व है। इसीलिए अग्निर्मीडे पुरोहितों की बात की गई। अब जीवन के दो पक्ष हैं, एक अंधकार का पक्ष है, एक प्रकाश का। 24 घंटे का दिन होता है, तो दिन में आधा प्रकाशमय होता है, आधा अंधकारमय होता है। अब हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? जो उपनिषदों ने कहा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये कर्ता कौन है? गुरु। इसीलिए हमारे जीवन क्रम में बहुत व्यवस्थित है कि हमारी सनातन परंपरा इतनी व्यवस्थित है कि हम अपने वर्ष का शुभारंभ जो करते हैं वो गुरु पूजा से करते हैं। चैत्र से नववर्ष का शुभारंभ हो जाता है। चैत्र में जब वासंतिक नवरात्रि हम मना लेते हैं, 9 दिन की शक्ति की पूजा करने के बाद, उसके बाद से हमारा जो है उसी नवरात्र के प्रथम दिन से नववर्ष की शुरुआत होती, चैत्र शुक्ल प्रतिपद से। लेकिन बसंत के बाद ग्रीष्म आ जाती है। तो ग्रीष्म में हमारे कृषि के कार्य, चूँकि कृषि प्रधान हमारी व्यवस्था रही है और कृषि ही सभी उद्योग और सभी का प्राण है, इसीलिए जीवन का आधार है। अन्न ही जीवन का आधार है। तो हम लोग करते क्या हैं? उसके लिए मुख्य रूप से गुरु की पूजा करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा कब पड़ती है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हम गुरु की पूजा करते हैं। गुरु को क्या कहा जाता है? गुरु का लक्ष्य क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो ले जाए। तो हमारा जीवन क्रम जो है उसमें जो पर्व मनाए गए, अब ऐसा है कि पर्वों को मनाने के लिए कई क्रम हैं। कोई परीक्षा पास करता है, कोई कहीं संतानें पैदा होती हैं, जीवन में जो भी जीवन खुशी होता है तो उसमें पहले मीठा बांटते हैं। लेकिन जब चरम आध्यात्मिक सुख की होती है तब प्रकाश का सहारा लेते हैं। जैसे कोई पूजा उपासना की जाती है, देव की स्तुति की जाती है, तो उसमें दीप प्रज्वलन और दीपार्चन मुख्य होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी धर्म पंथ हैं उनमें दीपोत्सव, दीपांजलि और दीप पर्व का महत्व है। सिख संप्रदाय में भी आप देखिए प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरु नानक प्रकाश पर्व। और यही एक नहीं है, एक चीज और है। प्रकाश पर्व आध्यात्मिक भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। स्थूल रूप में हम दीप जलाते हैं, लेकिन किसी पंथ संप्रदाय आदि के जब गुरु को जिस दिन ज्ञान मिलता है उस दिन को प्रकाश दिवस मनाते हैं। तो प्रकाश दिवस में उस यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो ले जाता है, तो हम प्रकाश दिवस मनाते हैं। तो उसी तरह से ये जो दीपावली की बात कर रहे हैं, देखिए आपको बताया जाए 3 प्रकार की महानिशा हैं। एक तो नवरात्रि में महानिशा पड़ती है। अभी 20 दिन पहले जो
अभी शारदीय नवरात्र बीता है हमारे यहाँ, जी तो 9 दिन रात्रि में महानिशा देवी की पूजा हुई। जी तो निशा में देवी की पूजा, शक्ति आराधना, तो वहाँ प्रकाश का आश्रय लेके किया जाता है। उसके बाद फिर एक महानिशा है, वो है भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे कारागार में, भादव कृष्ण अमावस्या, तो उस समय उस अष्टमी को भादव कृष्ण अष्टमी को, अमावस्या नहीं, कृष्ण अष्टमी। अन्य देखिए, जैसे कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पड़ती है दीपावली, अंधकार है अमावस्या को पूरा। अष्टमी पड़ती है भादव कृष्ण अष्टमी, वो भी आधी रात तक रहती है अंधकार में। और नवरात्रियों में नवमी से ये प्रतिपदा से लेके नवमी तक चैत्र में और क्वार में, शारदी में, क्वार में, अश्विनी मास में और चैत्र मास में ये आपकी नवरात्रियां पड़ती हैं, चैत्र शुक्ल में, अश्विन शुक्ल में। लेकिन अश्विन शुक्ल में प्रथम 9 दिन जो रहता है, उसमें रात्रि में चंद्रमा जैसे प्रथम दिन एक पहर आएगी, दूसरे पहर 2 दिन, मतलब क्रमशः 9 दिन बढ़ी क्रमशः वृद्धि होती है, लेकिन अंधकार का पक्ष ज्यादा रहता है। तो उसमें प्रकाश की तलाश करना, ज्ञान करना, ये भारतीय सिद्धांत के अनुरूप है। जैसा ये कहा जाता है, मतलब यही कारण है कि दीपावली को दिए जलाते हैं। लेकिन 2 दीपावलियां हैं, जैसे हम काशी से संबंधित हैं, तो एक दीपावली की परंपरा काशी से संबंधित है और एक दीपावली की परंपरा वैदिक परंपरा, ये सनातन परंपरा से। जैसे भगवान राम लंका पर विजय करके जब अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई दीपावली, और वो दीपावली की परंपरा हमें कार्तिक में अमावस्या के दिन चल रही है। कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया, वो भी परंपरा उसकी हो गई। तो द्वापर की भी परंपरा जुड़ी हुई है और त्रेता की भी जुड़ी हुई है। और समुद्र मंथन से लक्ष्मी का अवतरण उसी दिन अवतरण हुआ। तो आप ये कह रहे हैं सतयुग की वैदिक परंपरा भी जुड़ गई, तो लक्ष्मी का अवतरण, द्वापर के नरकासुर का वध, उसके बाद भगवान राम का वापसी, ये खुशी, तो ये सर्व पर्व मनाए गए। अब समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, तो देवताओं ने, असुरों ने, दोनों ने मिलकर के उत्साह और दीप पर्व मनाया। नरकासुर का वध किया, तो पूरे ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के उस जीवन और विजय के विषय में मनाया। उसके बाद भगवान राम अयोध्या लौट करके आए 14 वर्ष बाद, और दुष्ट रावण का वध करके असुरों पर, आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय के रूप में आए, तो दीपावली मंगाई। एक परंपरा काशी की है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिसको देव दीपावली कहा जाता है। त्रिपुर का जब संहार भगवान शिव ने किया, त्रिपुरारि, इसीलिए त्रिपुरारि कहा है। तो काशी में देवताओं ने दीपावली मनाई। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य भी मनाता है, देवता भी मनाते हैं, और अति खुशी, जो आध्यात्मिक खुशी होती है, उसमें हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली आम मनुष्यों के लिए तो केवल प्रकाश पर्व है, तांत्रिक साधनाएं। लेकिन आम लोगों को भी एक, जैसे कहते हैं ना कि घूरे के भी दिन फिरते हैं, जीवन में अंधकार का एक लंबा दौर आता है, लेकिन लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि कभी न कभी तो प्रकाश आएगा। देखिए, तो वो संघर्ष की भी प्रेरणा देता है, उम्मीद भी जगाता है, उत्साह भी पैदा करता है और उमंग भी पैदा करता है। देखिए, एक चीज और है, इसका संबंध लोक से भी है। वही लोक से है। कार्तिक में अमावस्या के, कृष्ण अमावस्या के दिन से क्या होती है। देखिए, एक चीज है, उसके पहले भारत में जो रबी की फसल की खेती होती नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि दीपावली के दूसरे दिन अग्निदग्धा एक माना जाता है। अग्निदग्धा का मतलब कि नई फसल उस दिन नहीं बोना चाहिए। उसके बाद से फसलों का बोना शुरू होता है। तो इधर खरीफ की फसल कटती है और धान की कटाई शुरू होती है, और रबी की बुआई से उस बीच में खेतों में भी दीपदान करने का अवसर है। और कहाँ किया जाता है, घूर, जो गोबर का ढेर होता है, जिस खाद को अब रबी की फसल में डालना है, वहाँ भी दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपदान किया जाता है। देवताओं को भी दीपदान किया जाता है। यह दीपदान क्या है,
प्रकृति को भी साथ लेने का। और एक चीज है, दीपदान का एक और महत्व है, प्रकृति की शुद्धता जी। और दीप कैसे जलाने हैं उसका प्रकृति महत्व, की पूजा भी है, पूजा की जाती है। और लक्ष्मी की पूजा, जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी आई, तो हम जो खरीफ की फसल आ रही है उस खेत में भी दीप रख करके कहेंगे कि लक्ष्मी जी आ रही हैं। और रबी की फसल की बुआई की तैयारी के लिए भी खेत को, पहले चौमासा खेत कहा जाता था, चौमासे खेत में भी दीपदान रखने की व्यवस्था है। चौमस जिसे कहा जाता है कि चौमस खेत में दीप रखिए। तो अब इससे क्या है कि जो लक्ष्मी मंथन से निकली उनकी भी पूजा होती है, कृषि भी पूजा होती है। और एक चीज और है, दीप का महत्व है। दीप कैसा हो? मिट्टी के दीपक हो, तेल या घी से, सरसों का तेल या तिल का तेल उसमें डाला जाए और उसमें बाती जो हो वो कपड़े की हो या रुई की हो, कपास से बनी हो। इससे क्या है कि जो कीड़े बरसात ऋतु में पैदा हुए हैं दीप के प्रकाश से आकर के वो नष्ट भी होते हैं। तो एक पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। और एक पर्व आता है, में स्मृति दिलाता है कि दीपावली के दिन तक स्वच्छता हो जाना चाहिए, घर द्वार पड़ोस, मतलब स्वच्छता का भी एक पर्व है तो और समाज के जुड़ाव का है। उससे क्या है, इस दिन लोग नया स्वास्थ्यकर नए भोजन को करते हैं, जैसे चावल आदि जो आ जाता है उससे बनी हुई चीज़ों को भी ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो नए चावल से नए चिवड़ा और ये सब बनाया जाता है उसका भी उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु से जो चीज़ें आती हैं, तिल आदि, अब उसका उपयोग चूंकि शरद ऋतु आ रही है तो इस दिन से शुरू हो जाता है, तेल वगैरह का और तेल का उपयोग तो शुरू हो गया क्योंकि जब दीपक दान हमने कर दिया तो अब इसके बाद तेल का उपयोग हम करेंगे उस दिन। और उसके अलावा कज्जल बनाने की परंपरा है। इसके अलावा और क्या है, वर्षा ऋतु में एक फल पैदा होता है जिसको सूरन कहा जाता है, उसकी सब्जी भी इस दिन खाने का विधान है। तो एक तरह से लोक व्यवहार, लोक परंपरा, शास्त्रीयता, समस्त चीज़ों का एक एकल या सम्मिलित अनुष्ठान पर्व कहा जाए तो वो देव दीपावली या दीपावली पर्व है जो कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मनाया जाता है दीपावली। और उसकी सबसे त्रेता की स्मृति, निकटतम स्मृति है, त्रेता की है, द्वापर की है, वैदिक है, और उसको हम मनाते हैं मिला करके हम अपने जीवन को उस वैदिक परंपरा से जोड़ करके अद्यतन बना देते हैं और पूरी अगली पीढ़ी को संदेश देते हैं। वो जो पूछता है बच्चा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो समुद्र मंथन की भी कथा बताई जाती है, नरकासुर की भी कथा बनाई जाती है, राम भगवान के आगमन की भी कथा बनाई जाती है, और लोक व्यवहार से भी परिचित होता है। खेत तक भी जाता है दीपक रखने उत्साह के साथ, मंदिर में भी हो जाता है उत्साह के साथ। तो मंदिर से, घर से, खेत से सबका रिश्ता जोड़ दिया जाता है। और ये भी है कि हमारे समाज में उत्सव धर्मिता एक तरह से समाज को नियंत्रित करता है। लेकिन एक चीज है, आजकल कुछ उसकी विकृतियां आ रही हैं। अब उस दिन पटाखे छोड़ करके हम शुद्ध हवा को प्रदूषित करते हैं। तो देव दीपावली यह संदेश नहीं देती, वो तो दीपावली या दीपावली यह संदेश देती है कि हवा को शुद्ध बनाइए, तेल का दीपक जलाइए। तो वहाँ पटाखे और प्रदूषण हम दीपावली के दिन न करें, समाज को स्वस्थ रखें, समाज का पर्यावरण स्वस्थ रखें, हमारी परंपरा है। और दीप में मोमबत्ती का प्रयोग न करें, तेल के दिए जलाएं जिससे पर्यावरण की शुद्धता हो और पर्यावरण में ऑक्सीजन, स्वस्थ हवा का दीपावली में घनत्व बढ़े। ये हमारी कल्पना रही। ये कल्पना रही है कि वैदिक परंपरा से भी, पौराणिक मिथकों से, सांस्कृतिक सरोकारों से और सामाजिक मूल्यों से हमारे पर्व त्योहार जोड़ते हैं। और खास तौर से दीपावली भी उसी का एक प्रतीक है। ज्ञान का प्रकाश लोगों में फैलाता है, तो और प्रकृति से दोनों है। और आपको बताएं, दीपावली का पर्व तांत्रिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। बौद्ध तांत्रिक, जैन तांत्रिक, सिख पंथ के जो तांत्रिक हैं, हिंदू तांत्रिक, अपनी तंत्र और मंत्रों की सिद्धि और साधना, उसकी पुनरावृत्ति साल भर के लिए उसमें कहा जाता है शक्ति का रोपण। दीपावली की रात्रि को ऊर्जा का संचार मानते हैं कि होता है। जिन मंत्रों का उच्चारण, पुनरावृत्ति की जाती है दीपावली के दिन, उनमें, उन मंत्रों में साल भर के लिए
जीवन उसमें आ जाती है, जीवन शक्ति आ जाती है। यह भी परंपरा मानने की साधना और तपस्या के का लिए भी है करती है। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और दीपोत्सव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।